गुड इवनिंग क्लास। मैं सूरज कुमार भी। आज आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम का क्या इफेक्ट पड़ता है, टाइम पीरियड अगर चेंज हो जाए, इंटरेस्ट का टाइम पीरियड चेंज हो जाए कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो क्या असर पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट के मूल ब्याज में, मतलब कुल इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ता है, उसके बारे में देखेंगे। बेसिकली आज जो क्लास है वो टाइम के मैजिक के बारे में देखा जाएगा। जो क्लास है हम लोग को टाइम की मैजिक के बारे में, आज हम लोग देखेंगे टाइम का क्या जादू है। तो आज की क्लास में देखेंगे टाइम पीरियड हाफ हो जाए, टाइम पीरियड जो इंटरेस्ट का रेट है प्रत्येक एवरी हाफ ईयर पे लगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट जो इंटरेस्ट रेट है एवरी हाफ ईयर प्रत्येक 6 महीने पे लगे तो क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इंटरेस्ट पर, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पर, हमारे जो लास्ट पेएबल अमाउंट होता है जो हम पे करते हैं लास्ट में टोटल अमाउंट, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है आज उससे देखेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 100 रुपीज है, 100 रुपीज टी जो दिया है प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज है और टाइम है 1 ईयर और रेट है 10% एवरी हाफ ईयर। ओके, तो देखिए क्या लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट अगर 100 रुपीज है, टाइम पीरियड 1 ईयर है और जो रेट है 10% है प्रत्येक 6 महीने के लिए। प्रत्येक 6 महीने पर यानी जो इंटरेस्ट लग रहा था वो 1 साल पे लग रहा था, 1 साल कंप्लीट होने के बाद लग रहा था, अब वो इंटरेस्ट हर 6 साल पे, हर 6 महीने पे लगेगा। हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट लगेगा। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 6 महीने बाद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, इसको देखने सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए क्या हुआ। अगर मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व करता हूँ, तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या था फर्स्ट ईयर में, क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 रुपीज, कितना 100। फिर देखिए आफ्टर 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन 6 मंथ, देखिए हाफ ईयर का हाफ ईयर इंटरेस्ट, हाफ ईयर इंटरेस्ट 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट का रेट तो सही है, सेम है, तो ये सही है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 P इंटू R इंटू टी। तो टी क्या है, देखिए टी क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है, 1 मीन हाफ। तो क्या लिखेंगे, टी का क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू डिवाइडेड बाई 100। ये 6 मंथ का इंटरेस्ट हमारा आएगा। क्या आएगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ से आएगा। तो ये 6 मंथ का इंटरेस्ट देखिए कितना कैसे निकल रहा है। देखिए टाइम जो था वो हाफ हो गया है, तो 1 ईयर होता था तो यहाँ पे 1 लिख के थे, अब देखिए 6 मंथ के लिए हो गया है तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, टाइम 1/2। ठीक है, टाइम को 1/2 लिख दिए हैं, तो सॉल्व करेंगे इसको। देखिए तो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 कितना आ जाएगा 5। 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो 5 रुपए, 100 रुपीज पे कितना आया 5 रुपीज। तो नेक्स्ट 6 ईयर के लिए प्राइमरी प्रिंसिपल अमाउंट क्या जाएगा, ओके नेक्स्ट हाफ ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 ईयर पहले जो अमाउंट था प्लस 6 ईयर का इंटरेस्ट प्लस 5 इक्वल कितना है 105 रुपीज हो गया। अब देखिए
कितने वर्ष कितने समय लेगा, 1 साल के लिए करा थे। ये फर्स्ट हाफ के लिए हो गया, फर्स्ट हाफ इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट है। और सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए सेकेंड हाफ ईयर इंटरेस्ट, देखिए फर्स्ट हाफ ईयर के लिए जो इंटरेस्ट था वो प्रिंसिपल अमाउंट ये था उसके लिए, जिसपे हम निकाले वो प्रिंसिपल अमाउंट माना गया था। अब सेकेंड हाफ ईयर के जो इंटरेस्ट होगा उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा हमारा, 105 पे 105 इंटू रेट कितना है 10 और टाइम कितना है हाफ ईयर, तो हाफ ईयर में 1/2 लिख देंगे बटे अपॉन 100। ठीक, तो देखिए 10 से कैंसिल आउट हो गया, इसे कट करते हैं, देखिए कट करिए तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, कट करेंगे कितना हो जाएगा, 10 से कट करें 10.5 हो जाएगा। ठीक, तो इसे आप कट करिए, 5 से कट करेंगे 2 से, तो 5.25। ठीक, तो देखिए सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट जो आया वो कितना है 5.25, जो टोटल यानी सेकेंड हाफ ईयर का ये इंटरेस्ट वो होगा, फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना था 5, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट फॉर वन ईयर के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, देखिए 5 प्लस 5.25, तो टोटल कितना होगा 10.25। देखिए अगर इंटरेस्ट का रेट एवरी 6 मंथ पे हाफ ईयर पे चेंज होगा तो 1 साल की जो इंटरेस्ट वैल्यू हमें मिलेगा वो 10.25 होगा। और अगर चेंज ना होगा तो कितना होगा, देखिए इसका क्या फायदा हो रहा है, देखिए क्या हमसे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये देखते हैं। तो देखिए अगर चेंज ना होता, ये 10% जो 1 ईयर के लगता तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलता देखते हैं। तो क्या देखिए फर्स्ट ईयर 1 ईयर के लिए पूछे तो सिंपल इंटरेस्ट निकाले या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, दोनों के लिए एक ही फार्मूला यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला जो होता है वही फार्मूला यूज करते हैं। 1 ईयर के लिए पूछा तो कोई भी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो 100 क्या होगा, यहाँ से इंटरेस्ट का वैल्यू निकलेगा, इंटरेस्ट वैल्यू क्या है 100 इंटू पी इंटू टाइम 1 ईयर के लिए अपॉन 100। देखिए कितना आएगा, इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 10 रुपीज। देखिए अगर ये जो हाफ ईयर में इंटरेस्ट लग रहा है, हाफ ईयर में ना लगकर डायरेक्ट 1 ईयर में इंटरेस्ट में मिलता तो 10 रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट का वैल्यू आता, लेकिन एवरी हाफ ईयर प्रत्येक हाफ ईयर में इंटरेस्ट लगेगा तो इंटरेस्ट का वैल्यू 10.25 आएगा। यानी प्रत्येक हाफ ईयर पे इंटरेस्ट लगने से इंटरेस्ट का वैल्यू जो हमें इंटरेस्ट का वैल्यू है, इंटरेस्ट का जो आएगा, इंटरेस्ट जो हमारे मिलेगा वो ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम किसी बैंक में या किसी भी जगह पैसे को जमा कर रहे हैं, अगर वहां पे रूल है कि एवरी 6 मंथ एवरी हाफ ईयर द इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड, then we got the more money. If in any case process will be done, then we got the more money. Okay, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है सेम इसी प्रोसेस पे लीड करेगा, उसमें भी हाफ जो इंटरेस्ट लग रहा है जो एवरी हाफ ईयर पे लग रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। 1.5 साल बाद उसे कितना रुपए पे करना होगा अपने कर्ज को खत्म करने के लिए। माइकल को 1.5 साल बाद कितना रुपए पे करना होगा अपने कर्ज को खत्म करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो लिखते हैं गिवन लिखते हैं। देखिए गिवन क्या कहते हैं, देखिए पी अमाउंट कितना दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है उसका 16,000। रेट क्या दिया है 10%। जो ये जो 10% लग रहा है एवरी हाफ ईयर, यानी एवरी हाफ ईयर पे लग रहा है। तो ये क्या है एवरी हाफ ईयर, एवरी हाफ ईयर, एवरी हाफ ईयर से ये 10% लग रहा है। तो
तो कुछ आगे क्या कर देखिए, टाइम पीरियड कितना दिया है, टाइम पीरियड टाइम इक्वल टू 1 आउट ऑफ 2 यानी 1.5 साल दिया है। तो देखिए 1.5 साल में कितने 6 मंथ आएंगे, अगर 1.5 साल दिया तो 6 मंथ कितने होंगे, 3 हाफ ईयर, यानी जो अमाउंट उसने लिया है 3 हाफ ईयर्स के लिए लिया है, यानी 18 महीने के लिए लिया है। 6 every year have a 6 every year have a 12 month, then he will take to the money for 18 month। इसने जो पैसा लिया है वो 18 महीने के लिए लिया है, तो 18 महीने में 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं कि इसने अगर 1.5 साल बाद या 3 हाफ ईयर के बाद उसे कितना अमाउंट पे करना होगा ताकि उसका जो कर्ज है खत्म हो जाए, कर्ज को खत्म करने के लिए कितना पैसा पे करना। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, पहले हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो देखिए पहले हाफ ईयर के जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था वही होगा, तो क्या होगा 16,000। अब आगे देखिए, आगे क्या निकालेंगे, फर्स्ट हाफ ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट देना होगा यार, फर्स्ट हाफ ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट हाफ ईयर के इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 16,000 इंटू 10% लगा है 10, टाइम पीरियड कितना है, हाफ ईयर के बाद होना है 1/2 लिखेंगे अपॉन 100, ये 10 20 कैंसिल आउट हो गया, इसे कट करके ये 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 30 एंड 5 8, एंड फर्स्ट हाफ ईयर पे 800 रुपीज, ये क्या गया हमारा इंटरेस्ट है, फर्स्ट इंटरेस्ट हो गया, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए ये इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है फर्स्ट हाफ ईयर के लिए, तो सेकेंड प्रिंसिपल अमाउंट फॉर है सेकेंड हाफ ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट हाफ ईयर जो प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस सेकेंड हाफ ईयर का जो फर्स्ट हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट आया, ये दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को वैल्यू को ऐड करेंगे, तो जो आएगा हमारा सेकेंड हाफ ईयर के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ऐड करिए कितना हो जाएगा 16,800, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सेकेंड हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। अब हम सेकेंड हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट का वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड हाफ ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड हाफ ईयर के इंटरेस्ट, देखिए सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट का मतलब सेकेंड हाफ ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या लिखेंगे 16,800 का 10% इंटू टाइम पीरियड कितना है 1/2 अपॉन 100 कर देंगे, 1 कट करिए 2 कैंसिल आउट हो गया, इसे कट करेंगे तो क्या 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसको, बड़ा यहां लिखते हैं, देखिए 40 0 30 and 4 34 5 and 3, देखिए सेकेंड हाफ ईयर के लिए जो इंटरेस्ट का वैल्यू आया वो कितना हो गया 840 रुपीज, 840 रुपीज। अब देखिए कितने 1.5 साल में 3 हाफ ईयर में जाना है, तो अब क्या लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड हाफ ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड हाफ ईयर,
प्रिंसिपल अमाउंट, शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर। प्लेस कम है इसलिए मैं शॉर्टकट लिख गया हूं, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड हाफ ईयर। थर्ड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर के जो अमाउंट था प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस सेकेंड हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड हाफ ईयर आ जाएगा। ऐड करके देखिए कितना हो जाएगा, 0 4 8 8 16 6 and 1 7 and 1 यानी 17,640 रुपीज आ गया। अब देखिए थर्ड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट तो आ गया 17,640 रुपीज। तो थर्ड हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, थर्ड हाफ ईयर ये ईयर है, सॉरी अमाउंट लिख दिए थे, ये क्या होगा ईयर, थर्ड हाफ ईयर इंटरेस्ट, थर्ड हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा देखिए, तो निकालेंगे थर्ड हाफ ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे निकलेगा, ठीक, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट वैल्यू 10 टाइम पीरियड 1/2 एंड बाय 100 मल्टीप्लाई करिए 1020 कैंसिल आउट हो गया, इसे कट करिए, ये देखिए यहां 2 से करते हैं 2 8 एंड 2 कितना आ गया, थर्ड हाफ ईयर के इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है 882 रुपीज। तो उसे टोटल यानी 1.5 साल बाद उसे टोटल कितना पे करना होगा बैंक को कि उसे कोई उसे कर्ज उसका पूरा खत्म हो जाए। तो टोटल सॉरी देखिए व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल बी डिस्चार्ज इन डेबिट, टोटल पे अमाउंट क्या होगा, टोटल पे अमाउंट क्या हो जाएगा देखिए, थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है दोनों का ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ऐड करिए 17,640 प्लस 882 2 14 and 15 8 and 1 and ये 1.5 साल बाद 18,522 रुपए वो बैंक को पे करेगा, तब उसका कर्ज खत्म हो जाएगा, ठीक। एंड टोटल से कितना पे करना होगा 18,522 रुपीज। बैंक में अपने डेबिट को खत्म करने के लिए उसे 18,522 रुपीज पे करना होगा। देख लीजिए आप लोग, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक बार फिर से। देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है कि माइकल ने 16,000 रुपए एक फाइनेंस कंपनी से सॉरी बैंक में बोल रहा था, फाइनेंस कंपनी से उधार किया यानी उधार लिया। देखिए फाइनेंस कंपनी से उसने कितना है 16,000 रुपए लिया है, कितने समय के लिए 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद वो पे करना था, 1.5 साल का समय कितना जाएगा 1.5 साल, 1.5 साल यानी 3 हाफ ईयर 18 मंथ या 3 मंथ सॉरी हाँ 3 मंथ सही है। तो देखिए ये जो है वो पूछ रहा है अगर 8% का जो 10% भाई 10% का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो एवरी हाफ ईयर पे लग रहा है, तो 1.5 साल बाद बैंक को उसे कितना पे करना पड़ेगा, बैंक को वो कितना सॉरी फाइनेंस कंपनी को कितना पे कर दे, वो कितना अमाउंट वापस कर दे कि उसका जो डेबिट है 16,000 रुपए का वो कर्ज है जो खत्म हो जाए। तो 1.5 साल बाद उसे 18,522 रुपए अगर वो फाइनेंस कंपनी को दे देगा तब उसका कर्ज जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर फाइनेंस कंपनी का कोई कर्ज नहीं रहेगा। अब इसे फार्मूले में लगाते हैं, इस फार्मूले में लगाते हैं जो फार्मूला था हमारा, अब अगर उससे लगाते हैं तो क्या होता है देखिए, उससे भी लगाते तो आराम से लग जाता। क्या होता है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है देखिए, अमाउंट क्या होता है P into 1 plus R by 100 the power T
टी। ठीक, यहाँ पे टाइम पीरियड की जगह पे क्या रखना होगा, टी के स्थान पे क्या रखना होगा, टी इक्वल टू रख दीजिएगा, टी इक्वल टू रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3, और आर इक्वल टू क्या रख देंगे r/2, आर इक्वल टू क्या रख देंगे r/2, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आज का एक्सरसाइज हमारा यही खत्म होता है और मैं अपने क्लास पे यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन एंड उसे सॉल्व करने के लिए कुछ और भी ट्रिकी फार्मूले और ट्रिक्स, कुछ और शॉर्टकट। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।